बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाले सबक के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि बच्चों को नमाज की पाबंदी करवाएं। बच्चों की तरबियत का पहला सबक जो हमने आपको बताया था कि बच्चों को नमाज की तरबियत दें। जब बच्चे नमाज की पाबंदी करना शुरू कर देते हैं और इस्लामी तालीमात पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो बच्चे खुद ब खुद मुअज़्ज़ज़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। फिर उसके बाद बच्चों का दूसरा स्टेप ये आता है कि जब भी कोई मेहमान घर में आता है तो बच्चों को सबसे पहले ये तरबियत की जाए कि वो सबसे पहले आने वाले मेहमान के साथ इस्लाम करें, उससे हाथ मिलाएं और हाथ भी इस तरह मिलाएं कि दोनों हाथों के साथ उसके हाथ को थाम लें और एक मोहब्बत का इज़हार करें और साथ मुस्कुराते हुए इस्लाम लें। और इस्लाम लेने के बाद वापस अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं जहां से वो उठे थे, या फिर कोई नशिस्त खाली है तो उस पर बैठ जाएं, या फिर कमरे से बाहर तशरीफ ले जाएं। ये सारी सूरत हाल बच्चों के अंदर माँ बाप जो हैं वो डाल सकते हैं, उनकी तरबियत का हिस्सा बना सकते हैं। और इस्लाम के साथ साथ आपको एक सलीका आना चाहिए खड़े होने का, मेहमानों के साथ मिलने का, और फिर जब मेहमान जाने लगे उनके सामने मेहमान ऐसे दे आप ऐसे करने लगते हैं। इन सारी सूरत हाल की आपको तरबियत करना होगी और बच्चों को बताना होगा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ना आपने किसी से पैसे लेने हैं और ना ही किसी बाहर वाले से पैसे मांगने हैं। हम आपके माँ बाप हैं, जिस चीज़ की भी ज़रूरत आपको होगी वो हमसे आप मांग सकते हैं। और आपका फ़र्ज़ बनता है, तरबियत का हिस्सा है वालिदैन का, कि वो बच्चों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें और उनकी तमाम तमन्नाएँ जो वो जायज़ रखते हैं उनको पूरा किया जाए। इस तरह बच्चों के अंदर जो है खुद इत्मीनादी बढ़ती है और अपने माँ बाप पर उनको फ़ख्र होता है और उनको अपने माँ बाप पर ट्रस्ट होता है। ये सारी सूरत हाल जब बच्चों के अंदर आ जाती है तो बच्चों का जो है हुस्न जो है निखरना शुरू हो जाता है और बच्चों के अंदर इखलाक जो है परवान चढ़ना शुरू हो जाता है और बच्चे जो हैं वो हर एक को प्यारे लगने शुरू हो जाते हैं। गली मोहल्ले के लोग भी उन बच्चों की तारीफ़ें करते हुए नज़र आते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि ये बच्चे देखें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये सबसे पहला फरीज़ा माँ बाप का है और माँ बाप को ये फरीज़ा अदा करना होता है। बच्चों को तालीम दिलाएं और बच्चों को जब भी आप स्कूल भेजें और स्कूल जाते वक्त बच्चों को ये तलकीन करें कि वो घर से निकलते वक्त अपने माँ बाप को सलाम करके जाएं और वापस आते ही जैसे ही वो घर में दाखिल हों और अब घर में दाखिल होते ही अपने वालिदैन को और जो भी घर में मौजूद लोग हैं उनको सलाम करें। ये और अपने बस्ते और अपने जूते एक सलीके से उतारें और एक जगह पर रखें और जैसे ही वो अपना बस्ता या उतारते हैं रखते हैं उसके बाद वो अपने शूज़ उतारें, वर्दी को चेंज करें। ये सब बच्चे की तरबियत के अंदर मौजूद होना चाहिए और उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चे का टाइम टेबल तरतीब देना होगा और उस टाइम टेबल के मुताबिक आपने अपने बच्चे को बनाना होगा, पाबंद करना होगा। वो जब भी स्कूल से आए उसके बाद वो कुछ खेलने के लिए टाइम निकाले और खेलने के बाद दोबारा वो स्टडी के लिए बैठे घंटा और फिर वो खेलने के लिए निकले या खेले, घर के अंदर ही खेल ले। और उसके बाद शाम की जो कुरान पाक की तलावत है नमाज के बाद, जो आपके अगर असातिज़ा लगे हुए हैं जो हाफ़िज़ साहब हैं रात को आते हैं या सुबह को आते हैं, जिस किस्म की भी आपकी तरतीब है वो तरतीब आपको देना होगी ताकि आपके बच्चे मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ शहरी बन सकें और उनकी तरबियत होती रहे। ये चंद चीज़ें हैं हमने आप लोगों के साथ जो शेयर की हैं, बड़ी तेज़ी के साथ हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। इसकी तफसील में नहीं हम गए क्योंकि माँ बाप जो हैं वो आजकल के एजुकेट हैं, वो जानते हैं और वो सब इस सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, लेकिन उनको हमने इसलिए ये बताया है कि इन चीज़ों की पाबंदी करें। आजकल हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ी
बुराई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वो ये है कि हम सोशल मीडिया के साथ अटैच हैं, चाहे वालिदैन हैं या बच्चे हैं। सोशल मीडिया के साथ वालिदैन जो हैं वो सबसे पहले अटैच होते हैं, वो हर वक्त मोबाइल या नेट में मसरूफ़ रहते हैं और उनकी देखा देखी बच्चे भी उनकी कॉपी करते हुए उन्हीं चीज़ों को अपनाते हैं, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और जब वो उन चीज़ों से तरबियत हासिल करते हैं अपनी कच्ची उम्र के अंदर, तो फिर वो बेरावरी का शिकार हो जाते हैं। वालिदैन के कंट्रोल करने के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं होते, वो उस चीज़ के नशे में मुब्तला हो जाते हैं, वो एडिक्टेड हो जाते हैं उस चीज़ के और वो आदी हो जाते हैं उसके, और वो बार बार उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। कोशिश ये आप लोगों को करनी होगी, वालिदैन को ये कोशिश करनी होगी कि जैसे ही आप बच्चों के दरमियान बैठें तो आप अपने मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाएं। आप अपना जो मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उससे आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएं। मोबाइल को मत यूज़ करें और ना ही कोई इस तरह की लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई सोशल मीडिया की ऐसी चीज़ उनके सामने यूज़ करें। ज़्यादातर आप किताबों का इस्तेमाल करें बच्चों के सामने और किताबें पढ़ें, और बच्चों को मालूम हो कि हमने जो इल्म हासिल करना है वो किताबों से करना है और उनको किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा हो, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर किताबों का इल्म बहुत कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम जो हैं गैर अखलाकी और गैर निसाबी सरगर्मियों के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही लेक्चर हमारा आपको काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम दोबारा आप लोगों के साथ हाज़िर होंगे एक अच्छी वीडियो लेकर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।